ओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। क्या अपना परिचय देना शुरू कर सकती हूँ शैलेश जी? परिचय का एक सत्र हम बाद में करना है। रखेंगे, अच्छा, ओके। खाली एक बात मैं क्योंकि कहना चाहती हूँ, मैंने एक जो प्रार्थना पत्र का जो चित्रीकरण भेजा है, तो वो बहुत ही उपयोगी स्तोत्र है, प्रज्ञा अभिवर्धन स्तोत्र। मुझे एक जन ने सजेस्ट किया था और मेरे विद्यार्थियों को मैं हमेशा ये देती हूँ। इससे हमारी बुद्धि की और स्मरण शक्ति दोनों की वृद्धि होती है। तो ये हम भी एक नया अभ्यास शुरू कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, कोई भी उम्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। हम भी आज एक नए वर्ग का, नई कुछ सीखने का प्रयत्न करने वाले हैं। तो हम भी सब विद्यार्थी हैं, चाहे कोई भी उम्र के हो। इसलिए मैंने ये डाला है, उसका मेरा कारण इसके पीछे डालने का है। तो अगर आपकी अनुमति हो तो एक खाली 2 मिनट ये पढ़ लूँ, जी जी, प्रज्ञा अवश्य। पत्र। श्री प्रज्ञाभिवर्धन स्तोत्र। अस्य श्री प्रज्ञाभिवर्धन स्तोत्र मंत्रस्य सनत्कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः मम सकल विद्या सिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। श्रीस्कन्द उवाच। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानी स्वामी शङ्करसम्भवः गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखीध्वजः तारकारी रुमापुत्रः क्रौचारिश्च षडाननः शब्दब्रह्म समुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो भुवः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरजन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वागम प्रणेता च वाञ्छितार्थ प्रदर्शन अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो मुको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्याविचारणा। श्री कार्तिकेयार्पणमस्तु। योगीश्वराय नमः, महासेनाय नमः, कार्तिकेयाय नमः, अग्निनंदनाय नमः, स्कंदाय नमः, कुमाराय नमः, सेनान्यै नमः, स्वामिने नमः, शंकर संभवाय नमः, गांगेयाय नमः, ताम्रचूडाय नमः, ब्रह्मचारिणे नमः, शिखीध्वजाय नमः, तारकारये नमः, उमापुत्राय नमः, क्रौंचारये नमः, षडाननाय नमः, शब्दब्रह्म समुद्राय नमः, सिद्धाय नमः, सारस्वताय नमः, गुहाय नमः, भगवते सनत्कुमाराय नमः, भोग मोक्ष फलप्रदाय नमः, शरजन्मने नमः, गणाधीश पूर्वजाय नमः, मुक्तिमार्गकृते नमः, सर्वागम प्रणेत्रे नमः, वांछितार्थ प्रदर्शनाय नमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। हरिओम। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जब हमको बोलने का मौका दिया जाएगा, तब मैं अनुभव मेरा शेयर करूंगी। हरिओम। हरिओम। कुल कितने शिक्षार्थी जुड़े हैं अभी? 10। ठीक है। हम वर्ग आरंभ करते हैं, और बीच में जिसे किसे जुड़ना होगा तो वो आ जाएंगे। भगवत गीता के अध्याय क्रमांक 4, श्लोक क्रमांक 39, उसमें दिया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी ज्ञान उसे ही प्राप्त होता है जिसे श्रद्धा है। कहाँ श्रद्धा है? तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें श्रद्धा होनी चाहिए कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान प्राप्ति सही ढंग से नहीं हो पाती है।
सबसे पहले तो स्वयं पर श्रद्धा होनी चाहिए, अपने शास्त्रों पर श्रद्धा होनी चाहिए, अपने वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्यों पर श्रद्धा होनी चाहिए। जिनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन गुरुजनों पर भी श्रद्धा होनी चाहिए। भारतीय अध्यात्म शास्त्र पर भी अपनी श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा हो गया है, जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें भारत में कुछ विशेष हो सकता है, भारत कुछ विशेष होता है या होता था, इस पर ही हमें श्रद्धा नहीं है। एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ कि मान लो हम कहीं घूमने गए हैं शिमला, कुल्लू, मनाली या कश्मीर में, तो वहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य देखकर हम अपने नज़दीकी परिजन, मित्र या रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, वहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य देखकर। और फ़ोन लगाने के बाद हमारा पहला वाक्य होता है कि इतना बढ़िया दृश्य है कि लगता ही नहीं कि मैं भारत में हूँ। ऐसा अनुभव हर एक को आया होगा। यानी सुंदरता भारत में होती ही नहीं, ऐसा ही हम मान के चलते हैं। इसलिए पहले तो श्रद्धा स्वयं पर होनी चाहिए। अगर स्वयं को विश्वास नहीं है कि मैं ज्योतिषी बन सकता हूँ, तो फिर आगे की पढ़ाई ही संभव नहीं होगी। एक घटित घटना बताता हूँ, आज से करीब 20-25 वर्ष पहले की। अमेरिका में एक बहुत बड़ा फ़िल्म में काम करने वाला एक्टर बहुत सारी फ़िल्मों में काम कर रहा था, बहुत नाम था, शोहरत था, पैसा भी बहुत था उसके पास और काम में इतना व्यस्त था कि विवाह करने का समय ही नहीं मिला। और जब उम्र ढलने लगी, तब करोड़ों डॉलर की संपत्ति उसके पास थी, तो वकील को बुलाकर उसने अपना मृत्यु पत्र बनाया। और अपने मृत्यु पत्र में उसने वकील से कहा लिखने के लिए कि मैं जो इस बंगले में रहता हूँ, वो एक अनाथ आश्रम को दे दिया जाए। मेरा जो फार्म हाउस है, वो किसी वृद्धाश्रम को दे दिया जाए। मेरी इतने करोड़ों का बैंक बैलेंस है, वो अलग-अलग एनजीओ को, ट्रस्ट को दे देना है। और अंत में $10,000 वो रख देता है स्वयं की अंत्यविधि के लिए। तो वो पूरा उसका जो मृत्यु पत्र था वो बनाया गया और कुछ महीनों बाद उसका मृत्यु हुआ। वकील आते हैं वहां पर और उसके मृत्यु पत्र के हिसाब से जिन जिन संस्थाओं को जो जो कुछ देना था वो सब दे दिया। अब उसके अंतिम क्रिया के लिए जो $10,000 रखे थे, उस मृत्यु पत्र पढ़ने पर उसमें और एक क्लॉज पढ़ने को मिला कि मेरी जो अंतिम विधि है वो मेरे गांव में होनी चाहिए, उसका नेटिव प्लेस जो था वहां पर होनी चाहिए। और वो जिस शहर में रहता था वहां से उसका गांव करीब 2000 मील दूर था। अब अमेरिका के लोगों ने, वहां के जो वकील वगैरह सब एकत्रित हुए थे, उन्होंने कहा कि पैसे तो है लेकिन समय किसके पास है 2000 किलोमीटर दूर जाकर इसके गांव में इसकी दफन क्रिया करने के लिए। तो जो एकत्रित लोग थे उन्होंने सोचा कि इसकी इच्छा थी लेकिन वो जीवित था तब तक, अब तो वो जीवित नहीं है, तो उसकी इच्छा क्या करनी है। इसलिए लोगों ने मिलकर उसी शहर में, उस दफन भूमि में उसको दफना दिया। और संयोग की बात ऐसी है कि वो जो दफन भूमि थी वो समुद्र को लगकर थी और उस दिन हाई टाइड इतना अधिक आया कि पानी उस दफन भूमि में घुस गया और ये नया-नया दफनाया हुआ उसका जो कॉफ़िन था, ऊपर की मिट्टी हिल गई और लकड़ी की वो पेटी जो है वो पानी में बह गई। करीब 2 दिनों बाद वो पेटी किसी एक समुद्र किनारे पर लगती है। मित्रों, ये कपोल कल्पित नहीं है, ये घटित घटना बता रहा हूँ आपको। जिस गाँव में वो उसकी शव पेटी समुद्र के किनारे लगती है, तो गाँव के लोगों ने देखा और वो जमा हो गए, उसने खींच के बाहर निकाला और खोल कर देखा तो अरे ये तो अपने ही गाँव का एक्टर है। यानी उसको जिस गाँव में दफन होना था अपने गाँव में, वहाँ तक वो पेटी पानी में तैरकर पहुँचती है। गाँव वालों ने सम्मान के साथ उसको अपने गाँव में दफन किया
तात्पर्य यह है कि अगर दृढ़ निश्चय हो और स्वयं पर विश्वास हो तो मरने के बाद भी व्यक्ति 2000 किलोमीटर का सफर कर सकता है। हम तो सभी जीवित हैं, तो हमारा संकल्प भी इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि चाहे जितनी अड़चने आए, यह जो कुछ भी सीखने का संकल्प किया है वो पूरा करके ही रखूंगा। ऐसी श्रद्धा